सबसे पहले हम सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। अपने पैरों के उंगलियों पर 3-4 इंच का गैपिंग करेंगे और अपने हाथों को 4 उंगलियां कमर के बाहर रखेंगे और अंगूठा अंदर की तरफ रखेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम लोग गर्दन की अपनी मसाज करेंगे, मालिश करेंगे, मूवमेंट के लिए तैयार करेंगे। तो सांस को छोड़ते हुए हम अपनी गर्दन को पीछे पीठ तक सटाने की कोशिश करेंगे और सांस लेते हुए आगे की ठुड्डी को अपने छाती से लगाने की कोशिश करेंगे। यह क्रिया 3 बार हम सब करेंगे। थोड़ा देर रुके और सांस को छोड़ते हुए पुनः अपनी गर्दन को हम आगे की तरफ ठुड्डी को सीने से सटाएंगे। ये मेरा एक चक्र पूर्ण हुआ। इसी तरह अब दूसरा चक्र सांस लेते हुए हम अपनी गर्दन को पीछे के ले जाएंगे और शरीर को हल्का करते हुए ले जाएंगे, तो किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। किसी को स्पॉन्डिलिटिस की अगर प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं करेगा, नहीं उसे चक्कर आ जाएगी। एक बार हम फिर साथ करेंगे। सांस को छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा देर रुकेंगे, फिर अपने सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये पहला चक्र पूरा हुआ। अब इसके बाद हम अपनी गर्दन को ये ठुड्डी को इस कंधे तक घुमाने की कोशिश करेंगे। पहले हम दाहिने से शुरू करेंगे, फिर बाएं। तो ये एक चक्र होगा, 3 बार इसे भी हम लोग करेंगे। सांस को छोड़ते हुए हम अपने कंधे को देखने का प्रयत्न करेंगे, जिससे जितना हो सके कोशिश उतना ही करें, जबरदस्ती न करें। धीरे धीरे सामने की तरफ। फिर हम जो है अपने बाएं साइड की तरफ अपने कंधे को फिर सामने की तरफ ले आएंगे। इसी क्रिया को एक बार पूरा करेंगे हम। सामने ले आएंगे और बाएं तरफ सामान्य स्थिति में आए। अब गर्दन की हम तीसरी क्रिया करेंगे। अपने कान को अपने शोल्डर से एक बार दाहिने शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे, दोबारा ये करेंगे। तो एक चक्र 3 बार इसे भी हम करेंगे। सांस छोड़ते हुए जब हम पीछे नीचे झुकाते हैं तो आराम से झुक जाता है। जब हम अपने सांस को खड़ा करते हैं या रोक के करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस लेता है। तो सांस को छोड़ते हुए हम अपने कान को अपने कंधे से सटाने की कोशिश करेंगे। शरीर स्थिर स्थिति में रहेगा। कंधे को उचकाना नहीं है, सीधा। पुनः एक बार अपने कान को हम बाएं कंधे से सटाएंगे और इसमें कंधे को हमें उचकाना नहीं है। कुछ देर रुकेंगे, फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। ये एक चक्र पूरा हुआ। 2 बार इस क्रिया को हम पुनः दोहराएंगे। आराम आराम से करना है। जब हम कोई चीज आराम से करते हैं तो वो योगा में आ जाता है, और जब ताकत से करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो व्यायाम में आ जाता है। तो हम सब योगा कर रहे हैं, आराम आराम से सब करेंगे। जिसकी जितना क्षमता होगी वो उसी हिसाब से। अब सभी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद जिसको चक्कर वगैरह ना आता हो वो हम बाएं साइड से अब शुरू करेंगे। गर्दन को झुकाएंगे और क्लॉकवाइज इसको ले जाएंगे। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम जो है दाहिने साइड में घुमाते हैं, सर को झुका, कान को छुलाते हुए गर्दन को एक बार देख लें। उसी हिसाब से ये
शरीर का सारा हिस्सा सामान्य स्थिति में रहेगा। ये एक राउंड हुआ। अब पुनः हम जो है दाहिनी तरफ अपने कान को अपने कंधे से सटाते हुए आराम से करेंगे। दो हुआ। तीसरी बार पुनः हम जो अपने कंधे को विश्राम देते हुए सिर्फ गर्दन को घुमाएंगे। ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज हम बाएं दिशा से पुनः इसे शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले अपने हम ठुड्डी को अपने छाती से लगाएंगे और कान को धीरे से सर को कान को अपने बाएं साइड में सटा देंगे। अब आराम से सामान्य सांस को रोकिएगा नहीं, सामान्य सांस लेते हुए अपने गर्दन को हम घुमाएंगे। सामने आ गए एक। अब दूसरी बार हम पुनः कोशिश करते हैं। दो। तीसरी बार। ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यह गर्दन की पूरी व्यायाम हो गई। अब इसके बाद हम गर्दन के नीचे आते हैं अपने शोल्डर्स को। शोल्डर्स के जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूती प्रदान करें। इसके लिए हम सावधान की स्थिति में उसी तरह खड़े हो जाएंगे। हाथ को सामने करेंगे और धीरे से ऊपर उठाएंगे। पुनः हाथ को नीचे करेंगे, सामने लाएंगे और शोल्डर्स का इसमें इतना ही शायद दिया और क्या। दोनों हाथों के लॉक करें शोल्डर पे, सांस को लेते हुए पूरा बैक गर्दन सीधी रखें। अच्छा क्लॉकवाइज में पहले पीछे की ओर लेके जाओ। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। कंधे पर अपने ये दोनों हाथ को रखेंगे, आगे कोहनी को आपस में सटाएंगे और ये कान को सटाते हुए धीरे धीरे हम जो है पीछे करेंगे। फिर पुनः आगे लाएंगे। ये एक, फिर दूसरी बार घुमाएंगे, दो, और फिर ये तीसरी बार, तीन। अब इसको फिर से हम सीधा करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आगे की ओर। इससे हमारी छाती मजबूत होती है और करते हुए भी आपको महसूस होगा कि हमारे शोल्डर्स में काफी रिलैक्स आ रहा है। अब कंधे के बाद जो है हम अपने कमर की तरफ आते हैं। अपने हाथों को हम सामने ऐसे रखेंगे और हम धीरे धीरे घूमेंगे। एक बार देख लें, उसके बाद जो है जब भी आपको घूमना है तो सांस को छोड़ते हुए घूमना और सांस लेते हुए हम जो है वापस आएंगे। वापस पूर्व की स्थिति में आएंगे। जितना आराम से हो सके और ये हाथ चेस्ट तक आ जाए। कुछ देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद पुनः हम सामने की तरफ आ जाएंगे। एक बार सब लोग सामने हो जाएगा तो साथ साथ होगा तो देखने में अच्छा लगेगा। अब हम लोग अपने बाएं साइड की तरफ घूमेंगे। शरीर आपका नहीं घूमेगा, सिर्फ कमर के ऊपरी हिस्सा ये घूमना चाहिए। और सांस को लेते हुए हम सामने की तरफ आ जाएंगे। अब इसके बाद हम अपनी दाएं साइड में घूमेंगे। शरीर आपका स्थिर रहेगा लेकिन सिर्फ कमर के ऊपरी हिस्सा ये घूमेगा। सांस को अब इसके बाद अब ये हमारा कमर का हो गया। अब इसके बाद हम घुटने के लिए करेंगे। उसी स्थिति में खड़े रहेंगे,
हाथ को अपने सामने रखेंगे और जैसे हम चेयर पर बैठते हैं, बस जितना चेयर पर बैठते हैं उतना ही रुकना है और 30 सेकंड से रुकते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी पैर कांपने लगता है इस स्थिति में। इसमें भी सांस को छोड़ते हुए बैठना है। सांस को छोड़ते हुए, लेकिन फिर सामान्य स्थिति में कर लें सांस को लेते हुए वापस। और फिर इसको हम 3 बार करते हैं। स्पाइनल कार्ड सीधी रहेगी एकदम। खड़े। एक बार और करते हैं। खड़े। ये